अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लूओक्सास्ट्रोबिन के बारे में। फ्लूओक्सास्ट्रोबिन एक फंजीसाइड है। फंगस के लिए ये इस्तेमाल किया जाने वाला जहर है। जैसा कि नाम से जाहिर है, फ्लूओक्सास्ट्रोबिन ये स्ट्रोबिलुरिन फैमिली से ताल्लुक रखता है, जिस फैमिली से एजोक्सिस्ट्रोबिन ताल्लुक रखता है। एजोक्सिस्ट्रोबिन और फ्लूओक्सास्ट्रोबिन एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जबकि इसके अलावा क्रेसोक्सिम मिथाइल, ओरिजास्ट्रोबिन, पिकोक्सिस्ट्रोबिन, पायराक्लोस्ट्रोबिन और ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन जैसे जहर भी इसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये देखना है कि ये स्ट्रोबिलुरिन क्या चीज है, फैमिली, और इसके अलावा ये कैसे काम करते हैं, तो इस जहर का काम सेम एजोक्सिस्ट्रोबिन जैसा है। वो देखने के लिए आप ऊपर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने बहुत तफसील के साथ उसमें स्ट्रोबिलुरिन के बारे में और उसमें मौजूद एजोक्सिस्ट्रोबिन के मोड ऑफ एक्शन के बारे में बताया है कि वो कैसे काम करता है। तो सेम उसी तरह ये फ्लूओक्सास्ट्रोबिन भी सेम तरीके से काम करता है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। फर्क यहाँ पे आता है कि ये फ्लूओक्सास्ट्रोबिन एजोक्सिस्ट्रोबिन से जरा तेज काम करता है, जल्दी असर करता है, जल्दी पौधे में फैलता है। लेकिन एजोक्सिस्ट्रोबिन का असर जो होता है वो थोड़ा आहिस्ता से होता है, लेकिन देर तक रहता है, जबकि फ्लूओक्सास्ट्रोबिन का असर उतना देर पा नहीं होता। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आप फ्लूओक्सास्ट्रोबिन इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि अगर देर पा असर चाहिए तो एजोक्सिस्ट्रोबिन इससे बेहतर है। और मजीद जो जिन बीमारियों के लिए ये मौसर है वो मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। ये सिस्टेमिक जहर भी है, यानी कि पौधे में फैलने की सलाहियत रखता है। अगर आप इसको स्प्रे करते हैं तो ये पूरे पौधे में फैल सकता है। दोस्तों, प्रोडक्ट्स की बात करूं तो मुझे एक ही प्रोडक्ट नजर आई है जिसमें फ्लूओक्सास्ट्रोबिन पाया जाता है। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट ऐसी नजर नहीं आई जिसमें फ्लूओक्सास्ट्रोबिन पाया जाता हो पाकिस्तान में। अगर आपकी नजर में कोई ऐसी प्रोडक्ट है तो वो जरूर शेयर कीजिए। ये प्रोडक्ट है एवीटो के नाम से 480SC 480SC सस्पेंशन कंसंट्रेट है, रिस्टा कंपनी की, रिस्टा लाइफ साइंसेज की। तो सिर्फ यही प्रोडक्ट मुझे नजर आई है। इसके अलावा अगर आपकी नजर में कोई हो तो वो लाजमी शेयर कीजिए। अब चलते हैं बीमारियों की तरफ कि जिन फंगस की बीमारियों पर फ्लूओक्सास्ट्रोबिन असरअंदाज होती है वो बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो वो बीमारियां आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो बीमारियां जिन पे फ्लूओक्सास्ट्रोबिन असरअंदाज होती है। ये बीमारियां जो हैं ये रिसर्च में से डाटा कंफर्म नहीं है। कुछ का कंफर्म है लेकिन ज्यादातर इसका डाटा कंफर्म नहीं है। जिनका कंफर्म है भी तो वो सिर्फ मेंशन किया हुआ है, जबकि डिटेल के साथ उसका डाटा शेयर नहीं किया गया कि किस तरह इसको इस्तेमाल किया गया और उसके कितने परसेंट रिजल्ट आए और क्या क्या तरीकाकार था। उसकी पूरी डिटेल रिसर्च में मौजूद नहीं है जहां तक मैंने इसको देखा है। मजीद भी हो सकता है कि इसमें डाटा तफसील के साथ भी मौजूद हो, लेकिन जहां तक मैंने इसको देखा है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, तो जहां तक मैंने देखा है तो मुझे ऐसा डाटा नहीं मिला कि जो तफसीली डाटा हो। तो अरिस्टा जो कंपनी है वो यूपीएल ने खरीद ली थी। वो यूपीएल कहें या अरिस्टा कहें तो वो एक ही चीज है। तो यूपीएल की वेबसाइट पे जब हम एवीटो प्रोडक्ट की डिटेल निकालते हैं तो उसमें उन्होंने मुख्तलिफ बीमारियां शो की हुई हैं जिन पर यह एवीटो असर करती है, कंपनी की तरफ से जो डाटा हमें दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक जेन्युइन डाटा है। ये टेबल है, ये आप देख सकते हैं। यही बीमारियां मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हैं। तो दोस्तों, इस टेबल में अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सब्जियां या जो फसलें हमारे इलाके में आमतौर पर काश्त की जाती हैं उनका डाटा मैंने आपको तफसील के साथ इमेजेस के साथ शो कर दिया है। इनमें से कुछ का शो नहीं किया। उनमें जैसा कि खीरा देख सकते हैं, खीरे वाले सेक्शन में तो वहाँ पे और भी इसी तरह की सब्जियां हैं जैसा कि कद्दू वगैरह और तोरी वगैरह। तो इस तरह की सब्जियों का डाटा, क्योंकि इनकी बीमारियां सेम ही हैं, तो एक का शो करके तो बाकियों का भी सेम ही चीज है, तो वो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो फ्लूओक्सास्ट्रोबिन के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।